प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार अपना कमिटमेंट दोहराया। ठोस और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। फिर से कहा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार के मधुबनी में बोले थे, आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद दूसरी बार मोदी ने मन की बात में अपना संकल्प दोहराया था और आज नई दिल्ली में अंगोला के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होकर निर्णायक कार्रवाई की बात कही। अब से थोड़ी ही देर पहले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नेवी चीफ के साथ पीएम की मुलाकात आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। इस मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि 1971 की जंग के बाद इंडियन नेवी को पहली बार बड़ा रोल मिलने वाला है। मोदी ने दिल्ली में एक और बड़ी मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम हाउस पहुंचकर प्रधानमंत्री से करीब 30 मिनट की मुलाकात की। इसके अलावा मोदी सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला भी लिया है। पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया है, यानी पाकिस्तान के साथ बिजनेस डीलिंग पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन। मोदी ने पहले पाकिस्तान का पानी बंद किया, फिर एयर स्पेस बंद किया और अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो ये सारे संकेत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है। सरकार मन बना चुकी है, ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जंग की तैयारी इस वक्त पूरी हो चुकी है और इस बार ऐसा एक्शन होगा जो कल्पना से भी बड़ा होगा। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा। यह इस वक्त नई दिल्ली में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। इसलिए पाकिस्तानी मंत्रियों की गीदड़ भपकी के चक्कर में मत फंसिए। इंडिया के वॉर रूम में और वॉर जोन के फ्रंट लाइन पर क्या क्या चल रहा है, पक्की और सच्ची खबर यहां देखिए। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. आतंक के खिलाफ भारत का निर्णायक युद्ध होगा। हमले की साजिश रचने वालों को प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, युद्ध तो होगा ही, ऐसा युद्ध जिसे दुनिया देखेगी। सजा मिले। आतंकिस्तान पर जो भी एक्शन होगा बड़ा होगा। सवाल बस ये है कि कब होगा और कैसे होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैसला ले चुके हैं। हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को प्रधानमंत्री का ऑर्डर मिल चुका है। भारत की सेना ने काम भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर सबसे बड़े असॉल्ट की तैयारी हो रही है। 2025 में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा इस बार ऐसा ऑपरेशन होगा कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य निर्धारित किया है तो ऑपरेशन तो होगा ही।
मोदी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में ही मिलाएंगे। मोदी ने कहा है कि आतंकियों को और आतंक के आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। याद कीजिए, हमास ने इजरायल पर अटैक करके 1200 यहूदियों को मारने का दुस्साहस किया, तो इजरायल ने गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इजरायल को भी अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने में 21 दिन लगे थे। इजरायल पर हमास का हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इजरायल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने 28 अक्टूबर को हमास पर कोऑर्डिनेटेड अटैक स्टार्ट किया। उससे भी पहले 2001 याद कीजिए, 9/11 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अल कायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में प्लेन टकराकर उसे ध्वस्त कर दिया। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले अपने देश को संभाला, जंग की तैयारी की और फिर ऐतिहासिक बयान दिया। सर्वशक्तिमान अमेरिका ने भी करीब 1 महीने की तैयारी की, 40 देशों का अलायंस तैयार किया, फिर अल कायदा और तालिबान पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका ने अल कायदा को जड़ से मिटा दिया। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका 9/11 के 10 साल बाद पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढ कर मारा। इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू की तो हमास के नेता इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में ढूंढ कर मारा। संकल्प जब मजबूत होता है तब ऐसा ही होता है। नरेंद्र मोदी ठीक इसी तरह पहलगाम के मुजरिमों को भी सजा देंगे। सजा मिलेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान की एयरफोर्स भी तैयार है। हिंदुस्तान की आर्मी प्रिपेयर्ड है। हिंदुस्तान की नेवी बिल्कुल रेडी है। इंडियन आर्मी का वॉर गेम चालू है। मिलिट्री एसेट्स के टेस्ट हो गए हैं। तोप, टैंक और आर्टिलरी गन सब फॉरवर्ड पोजीशन पर डिप्लॉयड हो चुके हैं। समंदर में भी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट कर लिया गया है। और अब इंडियन एयरफोर्स के हाईवे और एक्सप्रेस वे पर भी फाइटर जेट उतारने और वहीं से टेक ऑफ करने की प्रैक्टिस कर ली गई है। राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज की ऑपरेशन कैपेबिलिटी टेस्ट कर ली गई है।
एयरफोर्स को ऑपरेशन करने के लिए दो चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फाइटर प्लेन्स और रनवे। मोदी ने बहुत सोच विचार करके एक्सप्रेसवे को रनवे क्वालिटी का तैयार कराया था। अब जबकि पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ी है, ये एसेट्स बहुत काम आने वाले हैं। ये समझिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान की इन तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में अफरा तफरी है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स में चाउस है। रहम जंग के अलार्म शुरू हो गए हैं, लेते हैं दबाव के। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुल्ला मुनीर युद्ध के सायरन बजाकर अपने लोगों को डरा रहा है। आसिम मुनीर अपने कोर कमांडर्स के साथ बैठक करके उनको कसम दिला रहा है कि भारत हमला करेगा तो भागोगे नहीं। पाकिस्तान के कोर कमांडर्स भारत से लड़ने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि मालूम है कि इस बार जंग हुई तो कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान 2 दिन भी नहीं टिकेगा। आपको लगता होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद हिंदुस्तान का असॉल्ट स्टार्ट होने में टाइम क्यों लग रहा है। पाकिस्तान में भी यही बेचैनी है। शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। चीन के बाद वो तुर्की की शरण में पहुंचा है। मुल्ला मुनीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। पाकिस्तान को रह रहकर इस्लामिक एटम बम याद आ रहा है, लेकिन मोदी हैं, एटम बम से भी नहीं डरते। जो बात मोदी ने कही थी वही बात देश के होम मिनिस्टर अमित शाह भी कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। युद्ध के लिए भारत की मशीन तैयार है। मशीन के कल पुर्जे की टेस्टिंग हो चुकी है। मैन पावर यानी आर्मी बिल्कुल रेडी है। अब युद्ध का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम समझिए। राफेल और सुखोई कहां कहां बम गिराएंगे ये कौन तय करेगा? ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का टारगेट कौन डिसाइड करेगा? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसके कंट्रोल में काम करेगा? INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से हमला करने का फैसला कौन करेगा? INS सरिघात से भी मिसाइल अटैक करने का फैसला कौन लेगा? इंडियन आर्मी की यूनिट्स को बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर कौन देगा? भारत में नेशनल सिक्योरिटी का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह व्यवस्थित है। पाकिस्तान में यह व्यवस्था नहीं है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी का फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी का फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुल्ला मुनीर, ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक या कोई और? युद्ध में मिसाइल चलानी हो या ड्रोन से अटैक करना हो, भारत में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की हायरार्की वेल डिफाइंड है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कमांड और कंट्रोल सिस्टम पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की कोई हायरार्की नहीं है। सब कुछ एक ही आदमी डिसाइड करता है, वो जो रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ में बैठता है। पाकिस्तान में फिलहाल वो अथॉरिटी वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास है। भारत के प्रधानमंत्री के अंडर में CCS काम करता है। CCS यानी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े फैसले लेने वाले सबसे पावरफुल कैबिनेट कमेटी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री CCS के मेंबर होते हैं। CCS के साथ जब NSA अजित डोभाल बैठते हैं तो यह कमेटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन जाती है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है। डोभाल डॉक्ट्रिन लिखने वाले अजित डोभाल
नेशनल सिक्योरिटी के मामले में नरेंद्र मोदी के आंख और कान हैं। नरेंद्र मोदी ने दो बार सीसीएस की मीटिंग ली है। जो फैसला लिया जाना था वो लिया जा चुका है। अब ऑपरेशन का पार्ट बचा है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के बदले का ऑपरेशन ये 3 लोग हेड करेंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ग्राउंड पर जो भी होगा वो इन 3 लोगों की निगरानी में ही होगा। आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान पर सबसे पहली स्ट्राइक 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर भी कहा जाता है, ये करेगी। चिनार कोर आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा है, जिसका बेस श्रीनगर में है। कश्मीर घाटी में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनको चिनार कोर ही करती है। ऑपरेशन के लिहाज से 3 चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, दूसरे हैं 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और तीसरे हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब पहली बार कश्मीर घाटी के दौरे पर गए तो ये तीनों कोर कमांडर अपने चीफ के साथ दिखे थे। सेना के तीनों अंगों के सर्विस चीफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट करते हैं। रक्षा मंत्री को एक और जनरल की रिपोर्टिंग है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान का अलग सेक्रेटेरिएट है। सीडीएस वॉर के स्ट्रेटजी का पार्ट देखते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। डोभाल ऑपरेशन करने फील्ड में नहीं जाते, लेकिन फील्ड में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है यह सब कुछ अजित डोभाल की निगरानी में होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1998 तक भारत के पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं था। इसकी जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब पोखरण में एटम बम का टेस्ट किया, तब दुनिया भर के देशों के साथ डिस्कशन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जरूरत महसूस हुई। तब पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को एनएसए का एडिशनल चार्ज दिया गया था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 साल से अजित डोभाल ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होती है। आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही सारा डिसीजन नहीं लेते। हिंदुस्तान ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसमें मिलिट्री के बाहर के लोग भी अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं। मोदी के वॉर रूम में एक और डेस्क इंपॉर्टेंट है। यह है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। यह बोर्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सीसीएस और एनएसए होते हैं, उनको अलग अलग समाधान सुझाने का काम करता है। पहलगाम के बाद नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को फिर से गठित किया है। नरेंद्र मोदी ने रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी खास लोग हैं। इसमें मेंबर हैं वेस्टर्न एयर कमांड के पूर्व कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सदर्न आर्मी कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रियर एडमिरल रिटायर्ड मोंटी खन्ना, रिटायर्ड आईपीएस राजीव रंजन वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस रह चुके रिटायर्ड आईपीएस मनमोहन सिंह और रिटायर्ड आईपीएस बी वेंकटेश वर्मा, जो मॉस्को में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के वॉर रूम में हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। इसमें आर्मी का जोश है तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का होश भी है। अब आपको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का हाल बताते हैं। पाकिस्तान में डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट
यानी डीसीसी सिर्फ नाम की है। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री मुखौटे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के समय चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सफल नहीं हुई। पाकिस्तान में 1998 के बाद से NCA यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी का सिस्टम डेवलप किया गया। पाकिस्तान में कागज पर नेशनल कमांड अथॉरिटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हकीकत में प्रधानमंत्री भी आर्मी का पपेट ही होता है। पाकिस्तान में जब जब पावर चेंज हुआ है, वहां का संविधान बदल दिया गया। संविधान बदलने के साथ ही नेशनल सिक्योरिटी का सिस्टम भी बदलता रहा। पाकिस्तान में नया पुराना जो भी है वो आर्मी की मर्जी से है। पाकिस्तान में सब कुछ टेम्परेरी है, बस आर्मी ही परमानेंट है। इसलिए आसिम मुनीर इतना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आर्मी चीफ के सामने चू नहीं करते। अगर युद्ध हो गया तो पाकिस्तान के वॉर रूम में शहबाज शरीफ की कुर्सी नहीं लगेगी। पाकिस्तान के वॉर रूम में सबसे बड़ी कुर्सी पर जनरल आसिम मुल्ला मुनीर बैठेगा और उसे सलाह देने का काम ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक करेगा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके तहत ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को पाकिस्तान का NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का रैंक कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, यानी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और ISI का चीफ एक बराबर रैंक का हो गया। ISI का चीफ NSA के रूप में वही कहेगा जो आर्मी चीफ कहेगा, क्योंकि आर्मी चीफ उसका बॉस है। इस तरह जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पर अपना कंट्रोल और पुख्ता कर